रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं। लेट अस 1 second गाइस, जस्ट अ सेक। या राइट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टेंस किसकी वजह से आ रही है? बिकॉज ऑफ द आयंस। आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ है ना बच्चों? अब आर इक्वल टू रो एल बाई ए पता है? पता है। इसको मैं लिख सकता हूं 1/रो इज इक्वल टू 1/r एल बाई ए। अब 1/रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। ऑब्वियसली बात है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी कंडक्टेंस कम होगी। ठीक है ना गाइस, क्लियर है? गुड। 1/रेजिस्टिविटी, रो क्या होता है गाइस? रेजिस्टिविटी। दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी, कापा। ओके गाइस। और एल बाई ए होता है हमारा, ये बेसिकली सेल की जी। अब एल और ए जो है वो तो सेल पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना? एल और ए किस पे डिपेंड कर रहा है? सेल पे। तो इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। क्या होता है ये? जी स्टार। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? कापा इक्वल टू जी, जी स्टार। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? गॉट इट गाइस? ग्रेट। अब देखते हैं बच्चों, रो हमारा क्या था? रेजिस्टिविटी, राइट? जिसे हम क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ओके, ऑल्दो रेजिस्टिविटी इज द प्रेफर्ड टर्म बच्चों। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस if length is 1 and area is 1, right guys? Resistivity is the resistance of a substance जहां पे length of substance is 1 and area is 1, दोनों 1 होंगे तो तुम्हारा resistivity इक्वल टू रेजिस्टेंस, हाँ है ना? तो मैं, it is the resistance of conductor whose length is 1 centimeter या 1 meter and area of cross section is 1 centimeter square या 1 meter square। ओके गाइस, क्लियर है? अब एक चीज देखो बच्चों, अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या मैं कह सकता हूं इसी को एज इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ रेदर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर? बोलो हाँ है ना? कहा जा सकता है या नहीं गाइस? गुड, ग्रेट। अब जो कापा था विच वॉज 1 बाय रेजिस्टिविटी, कापा वॉज कंडक्टिविटी, हाँ है ना? कापा वॉज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के लिए भी एक और टर्म है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगेन कंडक्टिविटी इज प्रेफर्ड ओवर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी टर्म इज बेटर। ओके गाइस, गुड। पहली चीज बच्चों, जो तुम्हारा जी स्टार है उसकी यूनिट क्या होगी? कोई बताएगा मुझे? एल बाय, राइट गाइस? हाँ है ना? क्लियर है? गुड। अब मुझे बताओ जी क्या होगा बच्चों? जी, जी वॉज योर
1/r। तो क्या मैं इसे ओम इनवर्स लिख सकता हूं? हाँ है ना बच्चों? हाँ बेटा। हाँ यूनिट या क्लियर है बेटा? एस सीमेंस। ओके। या फिर इसको हम एक ओम इनवर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है? और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज एमएचओ। रिवर्स कर दिया। समझ में आया नहीं आया? हाँ उल्टा करके लिखा हुआ है। इनमें से कुछ भी लिखा हुआ वो दे सकते हैं तुम्हें। ठीक है गाइस। तो अब मुझे बताओ, कापा वॉज जी जी स्टार, तो उसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, बताना मुझे जरा। हाँ बोलो। हाँ क्लियर है गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? बताओ। या फिर सीमन सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें किस यूनिट में चाहिए। गॉट इट और नॉट? ज्यादातर तुम जो क्वेश्चन देखोगे वो इस पे देखोगे, इन यूनिट्स को के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन देखोगे। सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। बाई चांस किसी और यूनिट में दे रखा है तो हम कन्वर्ट भी इसी यूनिट में करते हैं। बाई चांस सीमन मीटर इनवर्स दे रखा है, वी नॉर्मली कन्वर्ट इट टू सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ हाँ, ओम इनवर्स और सीमन आर सेम। कंडक्टिविटी कापा, जैसे हमने रेजिस्टिविटी को लिखा था, कैन आई से कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन of length 1 centimeter and sorry, and area of electrodes as 1 centimeter square. अभी बताता हूं, just give me 1 second. ये हमारे इलेक्ट्रोड है। ओके गाइस, इनका एरिया हमें कितना दे रखा है? दिस एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब इनके बीच में जो सॉल्यूशन है, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो हमारे को सॉल्यूशन दे रखा है, उसकी कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। समझ गए? इफ एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर, then the conductance of the ions present in solution is conductivity. इधर जो आयंस प्रेजेंट है इस बीच में, इन इलेक्ट्रोड्स के प्लेट्स के बीच में जो वो सॉल्यूशन है, उसमें जो आयंस प्रेजेंट है उनकी कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? समझ गए? कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस present between the electrodes, of area 1 centimeter square and length between
electrodes as 1 centimeter. हमने क्या यार लेंथ और एरिया बार बार हम लिख रहे हैं, राइट? आई मीन वी कैन सिंपली से कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 centimeter क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. भाई लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कैन आई से कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स वी हैव गॉट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. उसमें जो भी आयंस हैं वो जितना कंडक्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी. गॉट इट गाइस? क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को? गुड. नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज conductivity is additive, resistance is not. कंडक्टिविटी एडिटिव क्यों है? हम कहेंगे सपोजिंग दो आयंस है हमारे पास, दो टाइप के आयंस हैं, ओके? और एक की कंडक्टिविटी कापा 1 है, दूसरे की कंडक्टिविटी कापा 2 है, और उन दोनों को हमने, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ, मैं ऐसे लिखता हूं, दो आयंस हैं, एक की कंडक्टिविटी उसी सॉल्यूशन में कापा 1 है, दूसरी की कापा 2 है. ओके गाइस? तो नेट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? इट विल बी सिंपली कापा 1 प्लस कापा 2. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर है यहां तक हरी को? अब यहां पे एक चीज और समझो गाइस, इंपॉर्टेंट. ये जो मैंने कापा 1 और कापा 2 लिया है, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. मतलब जैसे मैं कहूंगा, एग्जांपल देता हूं मैं, Na+ की कंडक्टिविटी हमें दे रखी है इन द फाइनल सॉल्यूशन. फाइनल सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी दे रखी है, Na+ की कंडक्टिविटी इन द फाइनल सॉल्यूशन इज से 10⁻³ और Cl- की कंडक्टिविटी इज 10⁻². In this particular solution, final solution, after mixing two solutions, Na+ की कंडक्टिविटी ये है, Cl- की ये है, तो नेट कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी? Na+ की प्लस Cl-. मतलब ये जो कापा 1 और कापा 2 मैंने कंडक्टिविटी ली है, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस इन द फाइनल सॉल्यूशन. समझ गए? लेट मी राइट दैट डाउन. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट बाद में समझ आएगा. दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ individual ions in final solution. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो कंडक्टिविटी इज एडिटिव. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड. अब आते हैं मोलर कंडक्टिविटी. लेट अस टॉक अबाउट मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. पहली चीज यार, यहां पे कंडक्टिविटी टर्म नहीं आना चाहिए. द टर्म शुड बी कंडक्टेंस. उसका रीजन अभी थोड़ी देर में बताता हूं. पहली चीज ये याद रखो, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस मीन द सेम थिंग. ठीक है? क्वेश्चन में अगर तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है या मोलर कंडक्टेंस दे रखा है, इट मीन द सेम थिंग. लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, द टर्म दैट शुड बी यूज्ड इज कंडक्टेंस रेदर देन कंडक्टिविटी. क्लियर है यहां तक? गुड. तो सबसे पहले आते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे. दिस इज डिनोटेड एज, ये बच्चे इससे हम डिनोट करते हैं. अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो. इट इज द कंडक्टेंस of solution
made by नहीं, containing 1 mole of electrolyte. ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जैसे मैं अगर 1 मोल NaCl लेता हूं, तो पहली चीज ये ब्रेक करेगा आयंस में. कितना ब्रेक करेगा ये तुम्हें पता है, पूरा ब्रेक करता है. सॉल्ट ब्रेक कंप्लीटली इनटू आयंस. जो भी डिसॉल्व होएगा वो पूरा डिसोसिएट करेगा. डिसॉल्व ही कम हो रहा है तो अलग बात है, जो कि हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात करते थे हम. तो आइडिया 1 मोल NaCl ने कुछ आयंस दिए, डिसोसिएट हो गए. अब इन आयन से जो कंडक्टेंस हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस. मोलर मीन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जो कंडक्टेंस हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट. 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो कंडक्टेंस आ रही है वो कैसे आ रही होगी? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज गिविंग अस आयंस. आयंस कंडक्ट, राइट? तो 1 मोल NaCl विल गिव सम अमाउंट ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस. अब इन आयंस की जो कंडक्टेंस है दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी. समझ में आया नहीं आया? हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट में 100% डिसोसिएशन नहीं होगा. तो जो आयंस, जितने भी आयंस बनेंगे दे विल कंडक्ट. ठीक है ना? जो अनडिसोसिएटेड है, सपोजिंग तुम HCN लेते हो, सपोजिंग तुम 1 मोल HCN लेते हो, तो इसमें क्या होगा? पूरा H प्लस और Cn माइनस नहीं बन रहा, कुछ अनडिसोसिएटेड HCN भी होगा. तो दीज आर द वंस विच विल हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से हम देख रहे हैं. हाँ, हाँ, मतलब आइडिया इसकी मोल. हाँ, अभी मैं बताता हूं, यहां तक समझ गए? गुड. तो मोलर कंडक्टेंस, तुम्हें एक चीज देखो गाइस, क्या मैं कंडक्टेंस को ऐसे लिख सकता हूं? कंडक्टिविटी क्या था गाइस, तुम्हें याद है? कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या थी? इट वॉज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? कंडक्टिविटी वॉज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये रहा. इट वॉज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, नॉट इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन. ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? समझ गए? तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं ये कंडक्टिविटी वाज फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दूं, वी विल गेट द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. I mean, conductivity was the conductance of 1 centimeter cube of solution. So if we multiply by volume of solution, we will get the net conductance. हाँ है ना? क्लियर है? गुड. तो यहां पे हम मोलर कंडक्टेंस में क्या हम कह सकते हैं? इट विल बी कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, वेयर V is the volume of solution containing 1 mole of electrolyte. बोलो हाँ है ना? मोलर कंडक्टेंस क्या होती थी, या मोलर कंडक्टिविटी क्या होती थी? इट वाज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब हम कह रहे हैं यार, तुम ये देख लो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, राइट? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितनी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, एंड कापा इनटू दैट वॉल्यूम विल गिव अस द मोलर कंडक्टिविटी. क्लियर है गाइस? या मोलर कंडक्टेंस सेम. ठीक है ना बेटा? भाई ये जो था, दिस वाज द कंडक्टेंस ऑफ से 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो इनटू वॉल्यूम अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, वेयर V इज द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यू विल गेट
मोलर कंडक्टेंस। ये समझ में आ रही है? ये जो मैंने लिखा है ये चीज, ये समझ में आया नहीं आया? ये बेसिकली मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज किया है। वी नीड द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने कहा यार ये देख लो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में है, उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो कंडक्टिविटी को। हाँ है ना? गुड। अब क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा होगा मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। तुम्हें ये देंगे, वो क्या देंगे? वो मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, लेट दैट बी एम। ठीक है बच्चों? तो क्या मैं कह सकता हूं मोलैरिटी अगर m है तो दे आर m मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर सोल्यूशन? बोलो हाँ है ना? m मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर सोल्यूशन। मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखी है मैंने। अगर m मोलर सोल्यूशन है दैट मींस देयर आर m मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में होगा? 1/m लीटर ऑफ सोल्यूशन। ml में कितना होगा? इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? तो क्या मैं मोलर कंडक्टिविटी को लिख सकता हूं कापा इंटू वॉल्यूम? व्हाट इज द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? 1000/m। दैट्स करेक्ट। ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने इक्वेशन लिखी है? ये जनरल फॉर्मूला है हमारा। अब याद रखो बच्चों, कंडक्टिविटी की यूनिट्स क्या होती थी गाइस? कंडक्टिविटी की यूनिट्स क्या होती थी? सेंटीमीटर इनवर्स ले रहा हूं मैं। क्यों सेंटीमीटर इनवर्स ले रहा हूं? क्योंकि मैंने जो वॉल्यूम लिया वो क्या लिया है? सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ये आंसर किसमें देगा? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी किस यूनिट्स में दे रहा है? इनमें दे रहा है। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? हाँ है ना? बोलो गाइस, बताओ मुझे, ये चीज समझ गए ना हर कोई? गुड, ग्रेट। और इसको अगर तुम मीटर स्क्वायर में करोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला चेंज होएगा। ठीक है गाइस? इसलिए मैं तुम्हें एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं, ये तुम आंसर इसमें निकालो, और अगर बाई चांस कोई आंसर तुमसे पूछ रहा है इसके अंदर, बाद में कन्वर्ट कर लेना। सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 10,000 से डिवाइड करोगे। मतलब तुम्हें एक ही फॉर्मूला याद रखो जो मैंने तुम्हें लिखवाया है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, अगर कापा तुम्हारा होता सीमन मीटर इनवर्स में, तो तुम्हें वॉल्यूम किस में लेनी पड़ती गाइस? मीटर क्यूब में। जैसे आंसर तुम्हारा किस में आता? सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो वो चीज में चाह नहीं रहा कि तुम बार बार हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद रखो। तुम बस ये देख लो ये फॉर्मूला इसके लिए है, आंसर वो जिसमें पूछना चाहे उसमें कन्वर्ट करके दे देना। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ में आया नहीं आया? लेट मी नो। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। अब आते हैं इक्वी वैलेंट कंडक्टिविटी। ओके गाइस, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ solution containing 1 gram equivalent of electrolyte, containing 1 gram equivalent of electrolyte। समझ गए? तो क्या मैं कह सकता हूं इट विल बी कापा इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, v is volume of solution containing 1 gram equivalent of electrolyte। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं गाइस?
हाँ या ना? अब नॉर्मेलिटी अगर हमें दे रखी है, एन नॉर्मल सॉल्यूशन दे रखा है, एन नॉर्मल सॉल्यूशन किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। मतलब इलेक्ट्रोलाइट की नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो क्या मैं कह सकता हूं देयर आर एन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन हाउ मच वॉल्यूम गाइस? इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितनी वॉल्यूम में होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितनी वॉल्यूम में होगा? इतने सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। तो लैम्डा इक्विवेलेंस विल बी कापा इंटू 1000/n। समझ में आया नहीं आया? वेयर n इज द नॉर्मेलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन बच्चों। हाँ बेटा। अब देखो, लैम्डा ऑफ Al2SO4 थ्राइस की बात करता हूं। ये मोलर कंडक्ट ये मैं मोलर कंडक्टेंस लिख रहा हूं किसकी? मैं लिखता हूं ओके गाइस, ये लिया मैंने। बेटा लैम्डा में क्या कहता है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो भी कंडक्टेंस हो रही है दैट इज मोलर कंडक्टेंस। हाँ है ना? मतलब हमने 1 मोल Al2SO4 थ्राइस ले रखा है। हाँ है ना बच्चों? गुड। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं दिस इज नथिंग बट मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3+ इंटू 2 प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट इंटू 3। हाँ या ना? भाई ये क्या बता रहा है? 1 मोल Al3+ कितना कंडक्ट कर रहा है? हाँ या ना? हमारे पास Al2SO4 साइज में 2 मोल Al3+ है, तो इसको इंटू 2 कर दिया। ये क्या बता रहा है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। लेकिन हमारे 1 मोल Al2SO4 साइज में 3 मोल सल्फेट आयन है, इसलिए इंटू 3 कर दिया। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्विकली लेट मी नो। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। अब आते हैं इक्विवेलेंट। पहले ये देखो तुम, क्या मैं इक्विवेलेंट को लिख सकता हूं यहां पे? इसको लिखो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है? और ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये क्या बन जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगा। तो इट इज मोलर कंडक्टिविटी बाय एन। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं गाइस? बताओ मुझे। हाँ है ना? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? अब Al2SO4 साइज के लिए इन फैक्टर क्या है, जरा कोई बताएगा मुझे? 1 सेकेंड गाइस। हाँ, इट इज 6। तो मैं एक बार एक्सप्रेशन लिखता हूं, बताना समझ आ रहा है नहीं? राइट गाइस? हाँ है ना? और ये क्या बन जाएगा हमारा? क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? और ये क्या है? ये जो 3 है ये इसका इनफैक्टर है, 2 है इसका इनफैक्टर है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं दिस इज लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al3+ प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट। कुछ समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
is equal to sum of molar conductivity of its ions multiplied by उनका जो नंबर ऑफ यूनिट्स है इलेक्ट्रोलाइट में, हाँ है ना. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज सिंपली द सम, यू आर नॉट मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 and 3. समझ आया नहीं आया? जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं. अगर मैं लिखता हूं मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2, ये क्या बनेगा बच्चों? इट विल बी मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ba2 प्लस 2 टाइम्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस, हाँ है ना. लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 लिखता हूं, इट विल बी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba2 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस. ये 2 हट गया. गेटिंग द आइडिया और नॉट? ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने बोला है? क्लियर टू एवरीबॉडी? ग्रेट, दैट्स ग्रेट. कर लिया नोट हर एक ने यहां तक? बताओ गाइस. फाइन. तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे बच्चों. ये क्वेश्चन तुम्हारा अब जो मैं करवा रहा हूं एनसीईआरटी में है, जेई में आ रखा है. सुनो. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी cell filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohm. If resistance of same cell when filled with 0.02 molar KCl solution is 520 ohm. Calculate conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution. और हमें दे रखा है कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 molar KCl solution is 1.29 Siemens मीटर इनवर्स. गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में जानते क्या है? टू मच इंफॉर्मेशन. यही नहीं पता चल रहा कि स्टार्ट कहां से करें, क्यों इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है. तो जब जब भी ऐसी दिक्कत आए ना, तुम ये देखो पूछा क्या गया है, उसका फॉर्मूला क्या लगना है, और उस फॉर्मूले में मिसिंग क्या है. उसने पूछा क्या गया है? पूछा गया है क्वेश्चन में कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या होता है? कापा. मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? लैम्डा एम. अगर कापा निकाल लोगे, कंडक्टिविटी निकाल लोगे, तो कापा इंटू 1000 बाय एम विल गिव अस लैम्डा एम. ये हमारा कापा पूछा गया है और ये क्या पूछा गया है? लैम्डा एम, हाँ है ना. मोलर कंडक्टिविटी और किसकी पूछी गई है? इस सॉल्यूशन की. मतलब मोलैरिटी तो दे रखी है तुम्हें क्वेश्चन में. कापा अगर पता होगा, कापा निकाल लोगे अगर तुम, तो मोलर कंडक्टिविटी तो आसानी से निकलेगी. कापा इंटू 1000 बाय 0.02, हाँ है ना. तो प्रॉब्लम तुम्हारी कहां पे आगे अटक गई? कापा निकालना है तुम्हें. कापा किसका निकालना है? कंडक्टिविटी किसकी निकालनी है? 0.02 मोलर सॉल्यूशन की. अब उसने ध्यान से देखो गाइस, कापा का फॉर्मूला और क्या पता है तुम्हें? कुछ रेजिस्टेंस वगैरह भी पकड़ा रखी उसने, हाँ है ना. 0.02 मोलर सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस बता रखी है 520 ओम, राइट.
रेजिस्टेंस दे रखी है मतलब एक तरीके से कंडक्टेंस दे रखी है। कंडक्टेंस दे रखी नहीं दे रखी है गाइस? अब कंडक्टेंस अगर हमें दे रखी है, जी दे रखा है, तो अगर हमें जी स्टार पता है, हम कापा निकाल सकते हैं, क्योंकि कापा इज इक्वल टू जी, जी स्टार। कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट गिव्स कंडक्टिविटी, हाँ है ना? अब जी स्टार के लिए उसने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन दे दी, 0.1 मोलर सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस दे दी, मतलब एक तरीके से क्या दे दिया, इस सॉल्यूशन का क्या दे दिया हमें, जी। रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके कंडक्टेंस दे रखी है, 1 बाय रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, जी यहां पे दे दिया, और उसी सॉल्यूशन का कापा यहां दे दिया, कापा यहां पे दे दिया, ये रहा कापा, ये रहा जी। यहां से तुम क्या निकालोगे गाइस, जी स्टार। वही जी स्टार तुम किसके लिए यूज करोगे, इस सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि तुम्हें कहा गया है वी आर यूजिंग द सेम सेल, वी आर यूजिंग द सेम सेल इन 0.1 मोलर एज वेल एज 0.02 मोलर गाइस। दोनों में सेम सेल यूज किया, इसका मतलब दोनों के लिए तुम्हारा जी स्टार क्या है बच्चों, सेम। समझ गए? तो 0.1 मोलर की अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं थी, हम 0.1 मोलर सॉल्यूशन के लिए जी पता है हमें, कापा पता है, यहां से जी स्टार निकालेंगे, उस जी स्टार को और इसके जी को यूज करके हम कापा निकालेंगे, एंड कापा इंटू 1000 बाय 0.02 विल गिव अस मोलर कंडक्टिविटी। बेटा मुझे आंसर बता दो, आंसर बता दो, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूनिट्स में तुम खत्म होने वाले हो, यूनिट्स बहुत टफ आने वाली है। करके देखो इसे, ट्राई डूइंग दिस वन, यू विल रियलाइज व्हाट आई मीन। एक्सप्रेशन बनाना प्रॉपर, जिसके जो तुम कहोगे सर ये आंसर होना चाहिए, बनाने की कोशिश करो गाइस। करो बच्चों। वैल्यूज तो सही दे रखे हैं, हाँ ठीक। सेल कांस्टेंट वही जी स्टार दोनों के लिए सेम है, वी आर गिवन द सेम सेल। आंसर बहुत बड़ा आएगा। नोप। हमें जो आंसर चाहिए वो किसमें चाहिए बच्चों, मीटर इनवर्स में, कापा का, और सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स फॉर लैम्डा एम। करो बच्चों, क्या करोगे गाइस तुम, मेक द एक्सप्रेशन। ये किसमें था, मैं इसको लिख देता हूं, ये था,
खुद बनाने की कोशिश करो, देन लेट मी नो कि सर हमने कर लिया। बताओ बेटा, आया नहीं आया? लेट मी नो। हाँ, सीमन और ओम इनवर्स सेम होता है। बताओ गाइस, आया नहीं आया? बच्चों, हुआ या नहीं हुआ? यूनिट्स का देखना बहुत जरूरी है। जो अभी तुमने सेंटीमीटर इनवर्स में निकाला है वो क्या निकाला है बच्चों? गैस बताओ मुझे। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? ये देखो, ये तुम्हारा 1.29 है। मीटर इनवर्स में उसको सेंटीमीटर इनवर्स में कर दिया पहले मैंने। सेंटीमीटर इनवर्स में कितना होगा बच्चों? मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में अगर तुम करोगे तो क्या आएगा बच्चों? बाय 100। हाँ है ना? ऐसे मान के लो डिनोमिनेटर में मीटर दे रखा है, मीटर को जब सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से आएगा नहीं आएगा? ये जो तुम्हारा आंसर आया ये किस में आया बच्चों? जी स्टार की वैल्यू किस में आई है गाइस? दिस इज इन सेंटीमीटर इनवर्स। जी स्टार की जो वैल्यू निकल के आई है किस में निकल के आई है? सेंटीमीटर इनवर्स में। यहां से जो कापा आएगा वो किस में आएगा? सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में। अगर तुम्हें यही आंसर सीमन मीटर इनवर्स में चाहिए तो क्या करोगे गाइस? इंटू 100। हाँ है ना? 100 K विल गिव द आंसर इन सीमन मीटर इनवर्स। अब तुम्हें आंसर, ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है ये किसमें है? सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम। तो तुम्हारा जो यहाँ पे कापा होना चाहिए दैट शुड बी इन सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ है ना? अब ये जो तुमने आंसर लिखा है दिस इज गिविंग अस द मोलर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इन दीज यूनिट्स। और अगर तुम्हें उसे मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में करना है तो क्या करोगे बच्चों? करेक्ट, 10⁴ से डिवाइड करो। समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे गाइस, बोलो हाँ है ना? हाँ बताओ। क्वेश्चन समझा दो। तुमने किस में बताया है? ये इसमें बता दो क्या है, इसमें बता दो। कितना आ रहा है बच्चों? इस यूनिट में बता दो। नहीं बेटा, कुछ गड़बड़ करी है तुमने। 124 आना चाहिए। बताओ कहां पे गड़बड़ करी है? सॉल्व इट। एक्चुअली सॉल्व इट गाइस। सॉल्व करो इसे और बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बच्चों देखो, हमने एक सेल लिया, ठीक है ना? क्लियर है गाइस? ये लिया मैंने, इसका हमें इस बार सबसे पहले हमने लिया 0.1 मोलर सॉल्यूशन, केसीएल सॉल्यूशन। ठीक है? इस सेल के अंदर 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन लिया, जिसकी कंडक्टिविटी हमें कितनी दे रखी है? 1.29। और हमें उसकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है? 100। रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके से तुम्हें कंडक्टेंस बता रखा है, जी पता है और ये क्या पता है? के। यहां से तुम सेल कांस्टेंट निकालोगे नहीं निकालोगे?
मैं तो बस बता रहा हूं कि अगर तुम्हें अभी तुम सेंटीमीटर इनवर्स में ही रहने दो। हम हाँ, ये तुम्हारा मीटर इनवर्स में है, इसको हमने सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मीटर इनवर्स को हम सेंटीमीटर इनवर्स में करेंगे, क्योंकि लैम्डा एम के लिए हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए। राइट, सेंटीमीटर में वैल्यूज चाहिए। तो अब मुझे बताओ 1.29 सीमन मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में कितना होगा, क्योंकि इट इज अ वे ऑफ सेइंग इतना एस बाय एम। एम को जब तुम सेंटीमीटर में करोगे तो 100, डिनोमिनेटर में 100 आएगा। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, दिस इज कापा इन सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज योर ओम में, या ये वैल्यू हमारी किस में आ गई, सीमन में। तो जी स्टार किस में आएगा बच्चों, सेंटीमीटर इनवर्स में। ये जो आंसर आ रहा है ये सेल कांस्टेंट का सेंटीमीटर इनवर्स में आ रहा है। समझ गए? ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है सेंटीमीटर इनवर्स में, कोई डाउट? अब आओ, यही सेल हमने यूज करा 0.02 मोलर केसीएल के लिए। तो सेल कांस्टेंट इधर भी सेम होगा। उस सेल का हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 520 ओम, मतलब उस सेल का हमें जी दे रखा है 1/520, रेजिस्टेंस दे रखा है 520 ओम। तो तुम्हारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1/520, जी 1/520 हो गया। सेल कांस्टेंट अभी हमने निकाला था, तो वहां से तुम्हारा कापा फॉर 0.02 मोलर सॉल्यूशन आ गया। यूनिट्स का ध्यान रखना कि तुम्हारा ये जो आया, ये जो तुमने किया जी स्टार इंटू दिस, यहां पे हमारा जी स्टार किस में था, सेंटीमीटर इनवर्स में, कापा आ गया सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है बेटा? समझ गए ना ये चीज? क्लियर, गुड। ये हमारा कापा किस में आ गया, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में। अगर कोई आंसर तुमसे सीमन मीटर इनवर्स में पूछता तो क्या करते, 100, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट आंसर इन सीमन मीटर इनवर्स। अब मोलर कंडक्टिविटी, हाँ बोलो। हाँ, एल कहाँ था बेटा, ओम लिखा होगा मैंने, कहाँ लिखा है? अब ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, अभी यहाँ पे जो तुम्हारा कापा निकल के आया था वो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में आया था। तो जब तुम कापा इंटू 1000/m करोगे तो तुम्हारा ये जो 1000/m है ये किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में। ये सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये सेंटीमीटर क्यूब बाय मोल, तो आंसर किस में आ गया, इसमें। जो तुमने कापा फॉर 0.02 मोलर सॉल्यूशन निकाला, ये जो कापा है दिस इज फॉर 0.02 मोलर सॉल्यूशन। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, कापा इंटू 1000/m। समझ में आया नहीं आया? दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ टफ क्वेश्चन। एकदम से हिट नहीं करता कि स्टार्ट कहां से करें। और दूसरी चीज, अगर यूनिट चेंज कर दे हो तो और टफ हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअली टफ क्वेश्चन जो तुम्हारे जेई में आ रखा है रिसेंट ईयर्स में। क्लियर हुई ये चीजें, नहीं हुई गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं आसान। अब आसान क्वेश्चंस करते हैं, डिफिकल्ट हो गया, अब आसान करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 normal solution of electrolyte is 210 ohm with cell constant 0.88 centimeter inverse. Find conductivity and equivalent conductivity. निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस?
बताना बच्चों, बहुत सिंपल है, उसके कंपैरिजन में तो बहुत सिंपल है। करो गाइस, क्या करोगे बच्चों, बोलो। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? यहाँ पे आ देंगे ये, वहां पे मोल इनवर्स है, यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स आएगा। रिमेंबर दैट, वहां पे मोल इनवर्स होता था, यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स आएगा। क्लियर है गाइस? तुम ये देखो ना, ये जो हमने यूनिट है ये क्या है, ये मोलैरिटी की यूनिट्स क्या होती है, मोलैरिटी की यूनिट्स मोल पर लीटर। अब वॉल्यूम को अगर तुम देखो तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, आया ना। और क्योंकि हमारा ये एम या एन डिनोमिनेटर में होता है, तो ये क्या बनता था, ये जो वॉल्यूम था होता था हमारा, यहाँ पे जो वॉल्यूम होता था दैट यूज्ड टू बी इन सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। यहाँ पे मोलैरिटी के बजाय हमने नॉर्मेलिटी लिया, तो इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट इनवर्स। मोल इनवर्स के बजाय ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स। बच्चों समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर यहाँ पे मोलैरिटी होती इंस्टेड ऑफ नॉर्मेलिटी, तो ये बन जाता सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है गाइस? नॉर्मेलिटी ले रखा है तो इक्विवेलेंट इनवर्स। हाँ या ना, बताओ। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। ओके फाइन। अब मैं एक और देख क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, देखना। रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ए is 50 ohm and B is 100 ohm. Both solutions are taken in same conductivity cell. मतलब उनका जो हमने चेक करा वो सेम सेल में किया। दोनों का जो हमने रेजिस्टेंस चेक किया वो सेम सेल में चेक किया, मतलब दोनों ही केसेस के लिए G स्टार इज सेम if equal volume of A and B is mixed. What is the resistance of mixture using same cell? Assume no change in alpha of A and B on mixing. हम मान कर लें जितने आयंस ए और बी पहले जनरेट कर रहा था, जब हम लोगों ने मिक्स किया तो भी वो सेम नंबर जनरेट कर रहा है। मतलब डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट चेंजिंग वे बाय एडिंग द टू सॉल्यूशंस। अब देखो गाइस, सुनते जाना बच्चों। कार्बन एटम क्या कहते थे गाइस? अब सुनते ही जाओ गाइस। अगर हमने एक सेल लिया, ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज व्हाट यू गेट। ये कहां से आता है ये फॉर्मूला, ये मैं बताता हूं। सुनते आओ बच्चों। तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन था जिसमें, जिसकी कंडक्टिविटी क्या थी, कापा 1, और वॉल्यूम कितनी थी हमारे पास, V1, राइट गाइस? एक और सॉल्यूशन था हमारे पास जिसकी कंडक्टिविटी वाज कापा 2 एंड वॉल्यूम वाज V2। तुमने एक बड़ा सॉल्यूशन बनाया,
ठीक है, जिसके अंदर तुमने V1 प्लस V2 ले लिया बेसिक। क्लियर है गाइस? दोनों वॉल्यूम्स को ऐड अप कर दिया। तो मुझे बताओ, ये फॉर्मूला मैं ये बताना चाह रहा हूं, आंख हाथ से रहा है। ओके, नेट कंडक्टेंस क्या हो जाएगी इन द फाइनल सॉल्यूशन? नेट कंडक्टेंस इन फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? हम कहेंगे कापा वन V1 क्या देता है, कापा इंटू वी क्या देता है, कंडक्टेंस। हाँ है ना भाई? दिस वॉज द कंडक्टेंस ऑफ वन वॉल्यूम। V1 वॉल्यूम की कंडक्टेंस क्या होगी नेट? कापा वन V1। दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस of first solution. And what is the conductance of ions of second solution? ये guys, clear? This is the net conductance, and net conductance can be written as kappa net into volume net. कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं guys? नेट कंडक्टेंस हमने कैसे निकाली? दिस वॉज द कंडक्टेंस ऑफ वन वॉल्यूम, तो V1 वॉल्यूम की नेट कंडक्टेंस क्या हो गई, कापा वन V1। कंडक्टेंस याद है ना, कापा इंटू वी करते थे, वही यूज कर रहे हैं। दूसरे सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस थी वो क्या थी, कापा टू V2। और अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है इसमें जो कापा नेट नेट जो आएगा उसके लिए वॉल्यूम क्या हो चुकी है, V1 प्लस V2। तो यहां से हमारा कापा नेट क्या आ गया, कापा वन V1 प्लस कापा टू V2 बाई V1 प्लस V2। क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक और चीज बच्चों, यहां पे ये जो कापा वन और कापा टू था ये क्या था? ऑब्जर्व केयरफुली, दिस वाज द कंडक्टिविटी व्हेन यू आर टेकिंग सॉल्यूशंस जो इंडिविजुअल लेवल पे थे। इस सॉल्यूशन में इसकी कंडक्टिविटी कापा वन थी और इसकी कापा टू थी। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मतलब ये जो कापा वन एंड कापा टू है, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन वन एंड सॉल्यूशन टू, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, व्हेन दे वर अलोन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे इनकी कंडक्टिविटी वाज कापा वन एंड कापा टू। है ना? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना बच्चे। कैन आई राइट दिस डाउन एज कापा वन V1 बाय V1 प्लस V2 प्लस कापा टू V2 बाय V1 प्लस V2। ठीक है बच्चों, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कंडक्टिविटी एड्स अप। हाँ है ना? तो यहां पे हमने एड अप क्यों नहीं किया, यहां पे हमने वॉल्यूम के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, ये बताना चाह रहा हूं बेटा। दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए इन द फाइनल सॉल्यूशन। ये एक्चुअली जो वहां पे हम के वन प्लस के टू इक्वल टू के नेट कर रहे थे, ऊपर मैंने लिखवाया था ना ये चीज, ये देखो आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ चला गया, ये रहा कि यहां पे हम K1 प्लस K2 कर रहे हैं। दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस इन द फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया? फाइनल सॉल्यूशन में ये है, मतलब अगर फाइनल सॉल्यूशन में तुम देखोगे तो ए की कंडक्टिविटी ये होगी, बी की कंडक्टिविटी ये होगी बच्चों। मतलब वहां पे जो K1 और K2 है वो ये K1 K2 नहीं है, ये K1 K2 नहीं है, वहां का K1 ये है और K2 ये है। क्योंकि उसको जो कंडक्टिविटी एडअप मैंने करी थी वो मैंने क्या कहा था कि दोज वर द कंडक्टिविटी इन द फाइनल सॉल्यूशन, नॉट बिफोर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए वाज K1 एंड इलेक्ट्रोलाइट बी वाज K2। और यहां पे जो K1 K2 दे रखा है, ये K1 K2 कौन सा, ये K1 K2, दिस इज द कंडक्टिविटी बिफोर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग पहले वाले की कंडक्टिविटी क्या बन जाएगी, ये, और दूसरे वाले की कंडक्टिविटी क्या बन जाएगी, ये। बच्चे समझ में आया नहीं आया? गेटिंग द आइडिया और नॉट? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? गुड। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें कहा गया है सॉल्यूशन ए की रेजिस्टेंस और बी की रेजिस्टेंस दे रखी है, और इन दोनों को हमने टेस्ट किस में किया, सेम सेल के अंदर। राइट, सेम सेल के अंदर हमने दोनों को टेस्ट किया है। फाइन, जी स्टार दोनों का सेम है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी आर नाउ मिक्स। ये जो रेजिस्टेंस है दिस वाज इन द इंडिविजुअल सॉल्यूशन, राइट गाइस? और अब हमने इनके दोनों की इक्वल वॉल्यूम को मिक्स कर दिया। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, हमें पूछा गया।
राइट गाइस? तो देखो इसे कैसे करेंगे। हम कहेंगे ये आया हमारा, यहाँ पे वॉल्यूम हमने दोनों की बराबर मिक्स करी है, राइट? तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, बाय 2v। हाँ है ना? ये क्या बन गया, कापा 1 प्लस कापा 2 बाय 2। हाँ है ना? ये बन गया हमारा, दिस इज कापा नेट। और कापा को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, इज इक्वल टू, कापा 1 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, G1 G स्टार, G2 G स्टार। G स्टार दोनों में सेम है, बाय 2। तो G स्टार हमारा बन गया G1 प्लस G2 बाय 2। और सॉरी, मैंने लेफ्ट साइड में स्टार लगा दिया, तुम वो कह रहे हो? यप, यू आर राइट, दिस जी नेट। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? हमें पूछा गया था नेट रेजिस्टेंस, तो क्या मैं कह सकता हूं 1/R नेट। G1 को क्या लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस क्या थी हमारे को, रेजिस्टेंस क्या दे रखी थी, 50 एंड 100। दिस विल बी 1/50 प्लस 1/100 बाय 2। आर नेट क्या आ जाएगा बच्चों, बताएगा कोई मुझे सॉल्व करके? ये आ जाएगा बच्चों, बोलो हाँ है ना? क्लियर हो गया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि तुम्हें किस टाइप से दे रखा है। सपोजिंग उन्होंने कंडक्टिविटी हमें ऐसे दे रखी होती, कोई कहता, सपोजिंग एग्जांपल ले रहा हूं मैं, AgBr KCl इन सेम सोल्यूशन। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? ये हमें दे रखा है, और कोई पूछ रहा है हमसे, हमें KSP और AgBr भी दे रखा है। फाइन, KCl हमें दे रखा है 0.1 मोलर। ओके फाइन। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्या दे रखा है, वी आर गिवन कापा ऑफ Ag प्लस, कापा ऑफ Br माइनस, कापा ऑफ K प्लस एंड कापा ऑफ Cl माइनस दे रखा है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड विल यू, क्वेश्चन मेरे को बनाना पड़ेगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ओके, हमें पूछा गया है फाइंड लैम्डा m लैम्डा नेट, या मैं एक्चुअली क्वेश्चन मेरे को याद आ जाए ना तो बेटर रहेगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। बच्चों देखो, हमें कहा गया है इतना मोलर AgNO3 लिया, इट इज एडेड टू 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr। AgBr में हमने AgNO3 डाल दिया। ठीक है बच्चों, हमें पूछा गया है इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पूछी गई है गाइस, वी आर आस्क्ड कापा नेट। ठीक है बच्चों, कापा नेट पूछा गया है। अब हमें पता क्या है, क्या है? हाँ श्योर, जस्ट अ सेकंड गाइस। गाइस, हाँ हाँ बच्चों, तो मैं क्या बता रहा था कि देखो गाइस, अभी इस चीज की तो चिंता मत करो, नॉट कहां से आ गया, ये नॉट होता है, आइडिया इज जब बहुत डाइल्यूट हो तब हम नॉट लेते हैं। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो नॉट को भी भूल जाओ, बताया नहीं है, जस्ट इग्नोर। अभी मान के चलो सिर्फ लैम्डा दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें बताया लैम्डा कापा इंटू 1000/c। हाँ है ना? होएगा नहीं होएगा गाइस, यही होता है।
तो अगर हम हरेक का कापा निकाल लें, हरेक आयन का कापा निकाल लें, Ag प्लस की कंडक्टिविटी, Br माइनस की कंडक्टिविटी, NO3 माइनस की कंडक्टिविटी, अगर तीनों आयन्स की हम कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं तो नेट कंडक्टिविटी क्या जाएगी गाइस? कापा ऑफ Ag प्लस प्लस Br माइनस प्लस NO3 माइनस। हाँ है ना? उसने पूछा है ना हमसे नेट कंडक्टिविटी, दे हैव आस्क्ड नेट कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। कैन आई से kappa net will be kappa of Ag plus kappa of Br minus plus kappa of NO3 माइनस। फाइनल सॉल्यूशन में हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। और कापा हम कहां से निकालेंगे? कापा कहां से निकलेगा? हमें मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, ये मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है तीनों की, इंटू C/1000 कर दूंगा तो कापा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? तो मिसिंग चीज यहां पे क्या है? इसको सॉल्व करते हुए मिस क्या कर रहे हो तुम? सी बच्चों। You need the concentration of Ag plus Br minus and NO3 minus. Now this is a question of ionic equilibrium. देखो guys, AgBr gives Ag plus plus Br minus. हम कहेंगे और हमारी को क्या दे रखा है? AgNO3 दे रखा है। AgNO3 का मतलब हमारा Ag प्लस ऑलरेडी कितना है? Ag प्लस है 10⁻⁻⁵। NO3 माइनस कितना है? NO3 माइनस भी 10⁻⁵ है। AgNO3 is a completely soluble salt, completely dissolve, completely dissociate. NO3 माइनस हमें कितना पता है बच्चों? 10⁻⁵। Ag प्लस में समस्या आएगी क्योंकि Ag प्लस AgNO3 से भी आ रहा है, AgBr से भी आ रहा है। तो यहां पे मैंने कर दिया ये बच्चों, ये क्या बन जाएगा गाइस? 10⁻⁵ प्लस x into x is equal to KSP of AgBr which is 4.9 into 10⁻⁻30। अभी x को इग्नोर करो और x की वैल्यू निकालो। यहां पे x को इग्नोर कर दिया, x कितना आ गया? अब देखो क्या हमने जो अप्रोक्सीमेशन करी थी, x को इग्नोर किया था 10⁻⁵ के रेस्पेक्ट में, वाज दैट करेक्ट? वाज दैट करेक्ट और नॉट? 4.9 इंटू 10⁻⁸ बाई 10⁻⁵ इंटू 100। ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5% आ रहा है? लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट। मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं? Br माइनस कितना है? Br माइनस तो x ही है। Br माइनस कितना हो गया? 4.9 इंटू 10⁻⁸ और Ag प्लस हम क्या मान के चल रहे हैं? 10⁻⁵। हाँ है ना? क्योंकि प्लस x हमने इग्नोर ही कर दिया है। हाँ है ना बच्चों? अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक्सप्रेशन देखते हैं गाइस, सुनते आना। 6 इंटू 10⁻³ इंटू Ag प्लस का कितना था कंसंट्रेशन? 10⁻⁵ बच्चों, प्लस 8 इंटू 10⁻³ इंटू Br माइनस कितना था बच्चों? प्लस 7 इंटू 10⁻³। अच्छा गाइस एक और चीज, रुक जाओ बच्चों, ये किस में दे रखा है? मीटर स्क्वायर में। पहले मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर में करो। बताता हूं मैं गाइस, सुनते आना। मीटर स्क्वायर को किस में किया? सेंटीमीटर स्क्वायर में। मतलब ये वैल्यू तुम्हारी चेंज होंगी, हाँ है ना? ये वैल्यूज चेंज होंगी या नहीं होंगी? तुमने यहां पे जो 1000/c किया है, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर क्यूब में लिया है ना? तो तुम्हें तो आंसर किस में चाहिए बेटा? इसको तुमने क्या किया? ये मीटर स्क्वायर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? इंटू 10⁻⁴। हाँ है ना? अब सी सही है, हाँ है ना? अब सी जो है, C/1000 करोगे
तो यहाँ पे बाय 1000 कर दिया। अब ये आंसर किस में दे रहा है? ये दे रहा है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, सॉरी, ये दे रहा है सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में। हाँ है ना बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने ये जो था ये दे रखा था तुम्हें सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, उसको हमने पहले किस में कन्वर्ट किया? सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10⁴, राइट। फिर यहाँ पे बाय 1000 तो आना ही था, वो 1000 मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहां से जो कापा आ रहा है वो किस में आ रहा है? सेंटीमीटर इनवर्स में। तुम्हें किस में चाहिए बच्चों? मीटर इनवर्स में। तो क्या करोगे गाइस? इनवर्स में, सेंटीमीटर इनवर्स में था, मीटर इनवर्स में करना है। बेसिकली बाय सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो क्या करोगे? इंटू 100। अब ये आंसर निकाल के देखो एक बार, जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर गाइस। और जो आंसर है हमारा दैट शुड बी x इंटू 10⁻⁸ एक्स पूछा है उसने। निकालो बच्चों, मेक द एक्सप्रेशन एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर गाइस। कल, हाँ एक्चुअल आंसर मुझे चाहिए, निकाल के देखो गाइस। ये क्वेश्चन कितने बच्चों क्लियर हो गया है? क्लियर टू एवरीबॉडी? जहां सर में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तो ये सर कापा नेट। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे हाँ सर, यहाँ पे हमने इंटू 100 क्यों किया था? बेटा? क्योंकि ये जो तुम्हारा आंसर आया, ये जो तुम्हारा कापा नेट आया है यहाँ पे, वो किस में आ रहा है बेटा? तुमने ये लिया था, मैं लिख देता हूं, ये था सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में लिया था तुमने। हम्म, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में था, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो यहां से जो कापा आया था वो क्या आया था बेटा? कापा वॉज इन सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। और इसने तुम्हें आंसर किसमें पूछा है? ओके मीटर। मीटर इनवर्स। दैट इज द रीजन हमने उसको कन्वर्ट किया फ्रॉम सेंटीमीटर इनवर्स टू मीटर इनवर्स, इसलिए 100 आया। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई? बोलो। दैट्स गुड, ग्रेट। इट्स अ टफ क्वेश्चन गाइस, ये एकदम से हिट नहीं करता बच्चों को एग्जाम में। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आयनिक कंडक्टेंस। बच्चों मैंने तुम्हें बताया था जितना छोटा साइज होगा आयन का नॉर्मल गैस फेज में, उतना ही हाइड्रेटेड साइज उसका क्या हो जाएगा? बड़ा। और हाइड्रेटेड साइज का मतलब, बड़ा होने का मतलब क्या है? उसकी मूवमेंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड, सो उसकी कंडक्टिविटी भी या कंडक्टेंस विल बी लो, राइट। तो अगर मैं Li+ Na+K+ की बात करूं, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी बच्चों? इन एक्वस मीडियम। तो यार इस हिसाब से H+ की कंडक्टेंस तो बहुत ही ज्यादा कम होनी चाहिए, हाँ है ना। देखा गया है H+ हैज मैक्सिमम कंडक्टेंस फॉलोड बाय OH-, फॉलोड बाय अदर आयन। यार H+ और OH- की कंडक्टेंस शुड हैव बीन लो, लेकिन इनकी जो है वो सबसे ज्यादा है H+ की। उसका रीजन मैं भी बता रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेक। बच्चों इधर देखो, जैसे Li+ कंडक्ट करेगा तो वो क्या करेगा बच्चों, जरा मुझे बताओगे? इट विल मूव थ्रू द सॉल्यूशन, राइट, टू रीच द इलेक्ट्रोड। Li+ को कंडक्ट करना है तो इट विल मूव थ्रू द सॉल्यूशन टू द इलेक्ट्रोड, राइट। H+ कहता है मैं मूव नहीं करूंगा। क्या करूंगा मैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना गाइस, ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं H2O। ये इधर बॉन्ड बनाएगा H+, वाटर के हाथ, इधर टूट के इधर बॉन्ड बन गया, इधर टूट के इधर बॉन्ड बन गया, इधर टूट के इधर बॉन्ड बन गया, यहां से H+ रिलीज हो गया। डू यू रियलाइज कन्वेक्शन और कंडक्शन तुमने पढ़ा था किसी टाइम पे? जो Li+ कर रहा है वो कन्वेक्शन कर रहा है, खुद मूव करके जा रहा है। ये कह रहा है नहीं, मैंने इधर से H2O को पकड़ा, दूसरी साइड से H+ रिलीज हो गया।
विदाउट मूवमेंट ऑफ H प्लस तुम्हारा एक तरीके से H प्लस इलेक्ट्रोड पे पहुंच रहा है, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ आयन H प्लस तुम्हारा इलेक्ट्रोड तक पहुंच गया। गेटिंग द आइडिया और नॉट? समझ में आया? नहीं तो अदरवाइज H प्लस को अगर यहां से यहां मूव करना पड़ता तो उसकी कंडक्टेंस सबसे कम होनी थी। सेम पैटर्न OH माइनस का है, OH माइनस। यहां से इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये टूट गया। यहां से इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये टूट गया। इसके साथ बॉन्ड बनाया, यहां से OH माइनस रिलीज हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? दैट्स गुड। H plus has highest conductance followed by OH minus. फाइन। किसी बच्चों को डाउट? ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। अब बच्चों देखो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, पहला नंबर ऑफ आयंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है बच्चों? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन नंबर ऑफ आयंस? जितना डाइल्यूट करोगे उतना अल्फा क्या होता है गाइस? अल्फा इज रूट के बाई सी। सी कम करोगे अल्फा क्या होगा? बढ़ेगा। इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, बोलो हाँ है ना? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। अट्रैक्शन बिटवीन आयंस क्या हो जाएगा? बताओ बच्चों। डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि तुम्हारा आयंस दूर दूर हो गए। और ये दोनों ही फैक्टर क्या करते हैं? इंक्रीज कंडक्टेंस। हाँ या ना बोलो? अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे ज्यादा कंडक्ट करेगा, अट्रैक्शन बिटवीन आयंस कम होगी तो ज्यादा कंडक्ट करेगा। तो थर्ड जो हमारा है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ओके, इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। व्हाट अबाउट मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? दैट ऑल्सो इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। तुम कहोगे सर ये तो पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करते थे मोलर कंडक्टिविटी में, हाँ है ना? तुम ये मान के चलो HCN पहले वो कुछ H प्लस और CN माइनस दे रहा था। ऑन डाइल्यूशन तुम ये मान के लो पहले एक मोल से 0.2 H प्लस 0.2 CN माइनस बन रहा है। ठीक है, डाइल्यूशन करने पे तुम्हारा क्या होगा बच्चों? ये वन में से पता चलेगा 0.8 H प्लस और 0.8 CN माइनस जनरेट हो रहा है पर मोल। हाँ है ना? मोलर कंडक्टिविटी क्या बताता है? कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट? पहले वन मोल इतने आयंस दे रहा था, अब वन मोल इतने आयंस दे रहा है। मोर आयंस पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोर विल बी द कंडक्टिविटी। ये जो कंडक्टिविटी है कौन सी है? मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है गाइस, कि पहले एक मोल कम आयंस दे रहा था, अब एक मोल ज्यादा आयंस दे रहा है, तो मोर इज द मोलर एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? गुड। तो अब आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी? डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। दिस इज वन ऑफ द रीजन मैं तुम्हें कहता हूं कि ऊपर जो लिखा हुआ है ना मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यहां पे कंडक्टिविटी टर्म के बजाय इट इज बेटर टू यूज द वर्ड कंडक्टेंस। समझ गए? क्योंकि कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन डायल्यूशन। तुम कहोगे सर ये कैसे हो गया? नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे हैं, तो व्हाई इज कंडक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑन डायल्यूशन? बेटा याद करो
HCN की बात करते हैं, H प्लस प्लस CN माइनस। अल्फा क्या होता था गाइस? C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। हम कहते थे के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर देते थे सी अल्फा स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? यहां से जो तुम्हारा अल्फा क्या आता था, के ए बाय सी। आइडिया सी डिक्रीज हुआ, अल्फा इंक्रीज हुआ। यहां तक कोई डाउट नहीं? तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे हैं। अब मुझे जरा ये बताओ, व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन? अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है या घट रही है? बताना जरा बेटा। दैट इज सी अल्फा, दिख रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज सी अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला डालो, ये बनेगा रूट के ए सी। और सी डिक्रीज हो रहा है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन एक्चुअली क्या हो रहा है? डिक्रीज। मैं ये बताना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ गए लेकिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। हाउ इज दैट पॉसिबल? कंसंट्रेशन समझो, अल्फा बता रहा है कि कितने आयंस बने। आयंस, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं क्योंकि अल्फा बढ़ रहा है। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्योंकि जितना तुमने डाइल्यूशन किया, उससे नंबर ऑफ आयंस जो बढ़े, उससे ज्यादा क्या बढ़ चुका है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस पर ml ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गए? कम हो गए। समझ में आया नहीं आया? तुम्हारे ये बता रहा है नंबर ऑफ आयंस जो जनरेट हुए, जो कि बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस बढ़े लेकिन आयंस पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गए? कम हो गए। क्योंकि सपोजिंग तुम्हारे पास पहले 1 मोल इन 1 लीटर था, अब तुम्हारे पास 1.5 मोल है। आयंस बढ़ चुके हैं लेकिन इन 2 लीटर। तो बेसिकली पहले कंसेंट्रेशन तुम्हारे पास 1 मोलर थी, अब कंसेंट्रेशन तुम्हारे पास लेस देन 1 मोलर है। समझ में आया नहीं आया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज मोर, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज लेस। अब कंडक्टिविटी की डेफिनेशन याद करो। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस वॉज कंडक्टिविटी। यार तुम्हारे आयंस तो बढ़े लेकिन पर ml ऑफ सॉल्यूशन आयंस क्या हो गए? कम हो गए। जब नंबर ऑफ आयंस पर ml ऑफ सॉल्यूशन कम हो गए तो ऑब्वियसली दे विल बी कंडक्टिंग लेस। नेट कंडक्टेंस तो बढ़ गई डाइल्यूशन करने पे, लेकिन अगर तुम एक एक ml ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस देखोगे वो कम हो चुके हैं। टोटल आयंस बढ़ गए, 1.5 मोल हो गए। लेकिन अगर पर ml ऑफ सॉल्यूशन देखोगे तो आयंस क्या हो चुके हैं? कम। जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? गुड। क्लियर टू एवरीबॉडी ना? व्हाई योर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एंड कंडक्टेंस इंक्रीजेस? कंडक्टेंस में हमारे पास कंस्ट्रेंट नहीं है। कंडक्टेंस में ये कंस्ट्रेंट नहीं है कि तुम 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में देख रहे हो। कंडक्टेंस का मतलब है एंटायर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या है। और नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टेंस हाई होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हो गई हर एक को? ग्रेट। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। बच्चों मैं ये सारा मिटाई देता हूं, ये जो मैंने सी माइनस सी अल्फा वाला ये लिखा है, ये समझाने के लिए था। तो अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले लूं, हाँ, अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले लूं तो क्या होगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, योर कंडक्टिविटी विल डिक्रीज टू 0। एंड व्हाट अबाउट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एंड मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दैट विल बिकम मैक्सिमम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दे विल बी अप्रोचिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू। क्लियर टू एवरीबॉडी? लिख देता हूं, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन तुम्हारा दो चीजें हो जाएंगी, नंबर ऑफ आयंस मैक्सिमम हो जाएंगे, हाँ या ना? और इंटरेक्शन बिटवीन आयंस क्या हो जाएगा? 0, टेंडिंग टू 0, हाँ या ना?
आयंस मैक्सिमाइज हो गए और इंटरेक्शन बिटवीन आयंस जीरो हो गया, राइट। उससे कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इट विल अप्रोच अ लिमिटिंग वैल्यू, इट विल अप्रोच अ लिमिटिंग वैल्यू, ये कांस्टेंट की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई जैसे तुम HCN की बात कर रहे हो, नॉर्मली तो ये पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा था, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर मैं इसका 0.1 मोल लेता हूं तो ये 0.1 मोल H प्लस देगा, 0.1 मोल Cn माइनस देगा। और ये जो आयंस की जो कंडक्टेंस है वो भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि इंटरेक्शन जीरो हो चुकी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये चीज क्लियर हो गई हर एक को? गुड। तो इट विल अप्रोच अ लिमिटिंग वैल्यू जिसमें टोटल आयंस इतने हो चुके हैं और इन आयंस के बीच में इंटरेक्शन जीरो हो चुका है। क्लियर है? एंड व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी? Conductivity will keep on decreasing and it will tends to zero. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। तो अब आते हैं इनके ग्राफ। ओके, अभी मैं जो देख रहा हूं ग्राफ वो देख रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। आई एम लुकिंग एट द कर्व ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुम्हारा पूरा का पूरा डिसोसिएशन ऑलरेडी हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पूरा का पूरा डिसोसिएशन ऑलरेडी हो रहा है, डाइल्यूशन का उस पर इफेक्ट नहीं होगा, ऑलरेडी पूरा डिसोसिएटेड है। हाँ है ना बच्चों? तो यहां पे इफेक्ट किस चीज का पड़ेगा? मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, समझ गए बच्चों? इसका कर्व देख रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। जैसे NaCl की बात कर रहा हूं मैं, NaCl ऑलरेडी डिसोसिएटेड फॉर्म में है। अब जैसे तुम कंसंट्रेशन कम करते आओगे, डाइल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन कम करना, जैसे तुम कंसंट्रेशन कम करते आओगे आयंस ऑलरेडी जितने होने चाहिए हुए, सिर्फ इंटरेक्शन बिटवीन आयंस कम हो रहा है, और इंटरेक्शन बिटवीन आयंस कम हो रहा है तो उसका जो इफेक्ट होगा कंडक्टेंस पे या मोलर कंडक्टेंस पे वो कम होगा। यहां पे जो अट्रैक्शन जो थी वो तो कम होने लग गई, अट्रैक्शन कम होने लगी, लेकिन नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी मैक्सिमम है बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है गाइस? तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ दिस इज प्लेइंग रोल, और इसका जो इफेक्ट होता है वो वीक इफेक्ट होता है। इंटरेक्शन कम हो रही है, कंडक्टेंस बढ़ेगी, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, लेकिन वो कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे होते तो मोलर कंडक्टेंस रैपिडली बढ़ती। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से बताता हूं, NaCl, ऑब्जर्व केयरफुली। NaCl को जब तुम डाइल्यूट कर रहे हो, पहली चीज डाइल्यूशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन कम करना। मतलब हम कर्व को लेफ्ट राइट नहीं देख रहे, हम कर्व को कहां से देख रहे हैं? राइट टू लेफ्ट। डाइल्यूशन करने का मतलब है कंसंट्रेशन कम करना। सो वी आर लुकिंग एट द कर्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बच्चों। क्लियर है यहां तक? गुड। हम बेसिकली राइट टू लेफ्ट कर्व बनाएंगे, डाइल्यूशन का मतलब C कम होता जा रहा है। अब NaCl ऑलरेडी Na प्लस और Cl माइनस बना के बैठा हुआ है। सपोजिंग मैंने ये 0.1 मोल लिया तो ये 0.1 मोल Na प्लस है, 0.1 मोल Cl माइनस है, राइट। अब जब तुम डाइल्यूशन करोगे, अब जब तुम डाइल्यूशन करोगे तो कंसर जो कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। हमने अभी पढ़ा भी था कि डाइल्यूशन करने पे इट इंक्रीजेस, राइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी इंक्रीज करेगी, लेकिन वो इंक्रीज का रीजन क्या है कि इंटरेक्शन बिटवीन आयंस कम हो रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी,
लेकिन इट इज नॉट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आयंस बढ़ना, इट इज बिकॉज इंटरेक्शन कम हो रहा है, और इंटरेक्शन का इफेक्ट होता है वीक। मतलब मोलर कंडक्टिविटी जो बढ़ेगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी, कम बढ़ेगी। समझ में आया नहीं आया? तो यहां पे जो कर्व बनता है वो ये बनता है, जैसे सी कम करते जाओगे, जैसे कंसंट्रेशन कम करते जाओगे, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन कर जाएगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे सी कम करते गए, जैसे डाइल्यूशन करते गए, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती गई इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हम कहेंगे यार स्ट्रेट लाइन है, उसको आगे बढ़ाते जाओ और देख लो वाई एक्सिस को कहां पे हिट कर रहा है। ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेंडिंग टू जीरो। ये किस चीज को बता रहा है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये कैसे निकालोगे? इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये वैल्यू क्या है? दिस इज लैम्डा नॉट एम। नॉट समझ गए? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये वही नॉट है जो भी हमने क्वेश्चन में दिखा था ऊपर। ठीक है गाइस? दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, ये तो एक लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच करते हैं। लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई? जैसे यहां पे लैम्डा नॉट एम, और कंडक्टिविटी एट दिस पॉइंट टेंड्स टू जीरो। कंडक्टिविटी टेंड्स टू जीरो, और मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टेंस, इट अप्रोचेज अ पर्टिकुलर वैल्यू। ये पर्टिकुलर वैल्यू लैम्डा एम किसको अप्रोच कर रहा है? लैम्डा नॉट एम को। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? गुड। अब मैं अगर कहता हूं ये NaCl का है, अगर ये NaCl का कर्व है, ये किन के लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। KCl का कर्व क्या होगा बच्चों? ऐसे जाएगा, सॉरी, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? बताओ मुझे। अगर NaCl का ये है तो KCl का ये वाला होगा या ये वाला होगा? है तो वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका होगा ऊपर वाला, क्योंकि Cl माइनस तो दोनों में है। K प्लस और Na प्लस में कंडक्टेंस ज्यादा किसकी होती है? K प्लस की। तो आइडिया इज, अगर NaCl का ये है तो KCl का कौन सा होगा बच्चों? ऊपर वाला। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। इसका जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने लिखा है। ए इज माइनस ए इज बेसिकली द स्लोप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है यहां तक? माइनस ए इज योर स्लोप बच्चों। कोई डाउट किसी बच्चे को बताओ? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। ये हमारा हो गया वाई इंटरसेप्ट, ये हमारा हो गया स्लोप। गॉट इट गाइस? किसी बच्चे को डाउट यहां तक? नहीं। गुड। एक और चीज बच्चों, ये जो ए है इट डिपेंड्स ऑन टाइप, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। मतलब ये टेम्परेचर और सॉल्वेंट में भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है? लेकिन अगर सॉल्वेंट और टेम्परेचर सेम है तो इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इज अ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ टाइप ए बी, जहां पे ए प्लस बी माइनस है। इज इट ऑफ द टाइप ए टू प्लस बी माइनस, टू बी माइनस, और इज इट ऑफ द टाइप ए टू ए प्लस बी टू माइनस? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन
कि मैंने यहां पे पैरेलल दिखाया था केसीएल का, क्योंकि केसीएल एंड एनएसीएल आर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, दे विल बी हैविंग सेम स्लोप, डिफरेंट वाई इंटरसेप्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? केसीएल और एनएसीएल का वाई इंटरसेप्ट अलग अलग होगा, लेकिन स्लोप दोनों की सेम होगी। और हमें पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे केसीएल का कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NaCl। हाँ है ना बच्चों? समझ गए गाइस? इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई डाउट किसी बच्चे को बताओ? हर कोई समझ गया? दैट्स गुड बच्चों। ओके, अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में दोनों चीजें होंगी, इंटरेक्शन भी कम होगी और नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। तो उसका जो कर्व होता है वो लीनियर नहीं जाता, उसमें आता है रैपिड इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी। उसमें क्या आता है? रैपिड इंक्रीज। उसका कर्व जाता है ऐसा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पहले कंडक्टिविटी बहुत कम और उसके बाद एकदम से जंप आ रहा होता है डाइल्यूशन करने पे। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तुम नॉर्मली नहीं निकाल सकते, एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम्हें नहीं बताया यहां पे हिट कर रहा है, यहां पे हिट कर रहा है या यहां पे हिट कर रहा है। मतलब यहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी फाउंड आउट बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द कर्व। उसको एक्स्ट्रापोलेटिंग मतलब एक्सटेंड करना आगे। इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, इट विल बी, मतलब बढ़ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है इनफाइनाइट जा रहा है, इट विल बी हिटिंग समवेयर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है यहां तक? हमें ये नहीं पता कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये चीज समझ में आई नहीं आई? गुड, ग्रेट। ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं कहीं लिख दूं, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके गाइस? अच्छा, कंडक्टिविटी में भी सही पूछा जाए तो कंडक्टिविटी में मैंने क्या कहा था? डाइल्यूशन के साथ क्या होता है कंडक्टिविटी? जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चों? इट विल बी टेंडिंग टू जीरो। वो एक्चुअली ऐसे जा रहा होता है। 1 सेकेंड, ऐसे। एक बार, एक बार तुम्हारी कंडक्टिविटी बढ़ती भी है। ये दोनों के लिए, फॉर वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो मैंने तुम्हें बताया वो क्या बताया? मैंने इतना पार्ट ऑफ कर्व बताया है कि तुम डाइल्यूशन करते गए, डाइल्यूशन मतलब सी कम करते गए, तुम्हारी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती गई। और जब तुम्हारा सी जीरो हो गया, कंडक्टिविटी भी जीरो हो गई। सी जीरो का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज टेंडिंग टू जीरो। उस वक्त कंडक्टिविटी इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। मैंने तुम्हें इतना पार्ट ऑफ कर्व समझाया है, इतना पार्ट। आइडिया इज, अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, सी एक लेवल से ज्यादा है, और उसमें जब तुम डाइल्यूशन करोगे तो तुम्हारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके? जो आयनिक इक्विलिब्रियम में नहीं होता। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम क्या मान के चलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। आयनिक इक्विलिब्रियम के जो ज्यादा क्वेश्चन होते हैं वहां पे कंसंट्रेशन काफी कम होती है। समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? मतलब आइडिया, इनिशियली तुम्हारी कंडक्टिविटी थोड़ा राइज भी करेगी, उसके बाद जाके वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती आएगी। जितना डाइल्यूशन करते आओगे उतना कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड, ग्रेट। सो ये मैं लिख देता हूं, दिस इज फॉर both strong and weak electrolyte, for both strong and weak electrolyte। बोलो हाँ या ना? वेरी गुड गाइस। तो बच्चों हमने, सुनते जाना गाइस,
हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाली? बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द कर्व। वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हम नहीं निकाल सकते, इस तरीके से तो नहीं निकाल सकते बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द कर्व। तो उसके लिए हमारे पास आता है कोलार्श लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। अभी बताता हूं। KOHL RAUSCH। ये बात बड़ी सिंपल कहता है। ये कहता है सपोजिंग HCl है, बेसिक आइडिया दे रहा हूं, HCl है, HCN है। HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। HCN कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम कहेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूरा डिसोसिएटेड है, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दोनों पूरे डिसोसिएटेड है, और दोनों में ही इंटरेक्शन बिटवीन आयंस क्या है? जीरो। तो H प्लस, जितना HCl वाला H प्लस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कंडक्टिविटी में, उतना ही HCN वाला H प्लस कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कंडक्टिविटी में एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया मैंने क्या कहा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इट डज नॉट मैटर आयन कहां से आ रहा है, वीक से या स्ट्रॉन्ग से, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इलेक्ट्रोलाइट वीक था या स्ट्रॉन्ग था। मतलब H प्लस फ्रॉम HCl विल बी कंडक्टिंग सेम अमाउंट एज फ्रॉम HCl। HCl से H प्लस आए या HCN से H प्लस आए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में दोनों से कंडक्टिविटी सेम होगी। समझ में आया नहीं आया? तो अब मुझे डेफिनेशन की टर्म में लिख रहा हूं, जो कोलार्श लॉ की डेफिनेशन है। ईच आयन मेक्स डेफिनेट contribution to molar conductivity of electrolyte at infinite dilution, irrespective of the type of electrolyte, irrespective of the type of electrolyte taken। मतलब वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इट डज नॉट मैटर। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं, irrespective of the nature of other ion of electrolyte। भाई H प्लस को कोई परवाह नहीं है कि वो Cl माइनस से अटैच था या Cn माइनस से अटैच था, वो तो एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन करेगा, चाहे वो HCl से आए H प्लस, चाहे वो HCN से आए H प्लस। लेकिन ये तभी है कब बच्चों? जब तुम्हारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट हो स्ट्रॉन्ग हो, दोनों ही कंप्लीटली डिसोसिएटेड होंगे और दोनों में ही इंटरेक्शन बिटवीन आयंस जीरो होगा। क्लियर है गाइस? अब इस लॉ को यूज करके हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? गुड। देखो गाइस, हम कहेंगे लैम्डा नॉट ऑफ CH3COH पूछा गया है। ये हमें पूछा गया है बच्चों, ये M मान रहा हूं मैं, मोलर। ये हमें पूछा गया है, नॉट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी पूछी है। ठीक है गाइस? Not is indicating infinite dilution, and this is what kind of electrolyte, weak or strong? Weak। हम कहेंगे क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस। बोलो हाँ है ना? गुड। अब हमें इसके लिए हम किस किस को यूज करेंगे? CH3CONA। ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट इज अ सॉल्ट, सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट। HCl कैसा है बच्चों? और NaCl कैसा है बच्चों? इन तीनों की जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी,
ये हम किससे निकालेंगे बच्चों? तुम्हारा कर्व से। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? इन तीनों की जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो कर्व से निकलेगी बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द कर्व। और उससे हम निकालना किसकी चाह रहे हैं? CH3COH की। डू यू रियलाइज और नॉट, अगर मैं 1 + 2 - 3 कर दूं तो क्या बनेगा हमारा? बोलो गाइस क्या बनेगा? लैम्डा नॉट ऑफ CH3COH can be written as lambda naught of CH3CONe plus lambda naught of HCl minus lambda naught of NaCl। समझ में आया नहीं आया? ये क्वेश्चन में सारा दे रखा होगा। हाँ आसान है ऑब्वियसली। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। आगे करें गाइस। देखो अब हमारा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन C, ठीक है। इस कंसंट्रेशन में हमें पूछा गया है फाइंड अल्फा। क्या पूछा गया है? फाइंड अल्फा। कि कितना डिसोसिएटेड है वो, ये पूछा गया है। हम कहेंगे कंडक्टेंस किसकी वजह से हो रही होती है? ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस, हाँ है ना? कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस, राइट गाइस? अगर लैम्डा नॉट एम लू में तो तुम्हारा आयंस कितने होंगे? मैक्सिमम। और हम मान के चल रहे हैं दिस इज एट, ये हो गया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और लैम्डा एम हो गया एट कंसंट्रेशन C। ओके, तो अल्फा इज गिवन एज लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट। समझ गए? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। तुम्हें कह रखा है लैम्डा नॉट ऑफ HCN दे रखा है 300। ओके, 300 ये बच्चों। ओके क्लियर है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे HCN की मोलर कंडक्टिविटी ये है। अब इसने कहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCN जब HCN 0.1 मोलर है, दिस इज 0, दिस इज 3 सपोज। 0.1 मोलर HCN की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है? 3। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूं इस सॉल्यूशन में अल्फा क्या है HCN का? इट विल बी 3/300, 10⁻²। यही बोला था। ओके, इट इज सिंपली लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एट C कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब जिस कंसंट्रेशन पे हमें अल्फा चाहिए उसका लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट है विल गिव अस अल्फा गाइस। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बताओ। और इससे हम HCN का K भी निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो, क्योंकि K क्या होता है गाइस? C⁴/1 - अल्फा। यहां पे अल्फा की ये वैल्यू पुट कर दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये लेव C लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम का स्क्वायर 1 - लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट। बेटा करा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन अल्फा क्या है। ठीक है बेटा? तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बता रहा है? दिस इज गिविंग अस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट at different concentration. I mean, this is how lambda m is dependent on C for a weak electrolyte. हमने lambda m वर्सेस C देखा था, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये था। हाँ है ना? ये हमारा किसके लिए था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लैम्डा एम वर्सेस C। और ये हमारा है लैम्डा एम वर्सेस C फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है या नहीं बच्चों?
दिस एक्सप्रेशन इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जेई में आ रखा है, समझ आ रहा है, समझ आया नहीं आया बच्चों ये चीज। एक और चीज गाइस, ये जो मैंने तुम्हें इक्वेशन बताई थी ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसका एक बड़ा भयंकर सा नाम है, याद कर लो। दिस इज डेबी हक्कल ऑन सेजेस इक्वेशन। डेबी हक्कल ऑन सेजेस इक्वेशन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की थी। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? नोट कर लिया हर एक ने? अच्छा बच्चों एक और चीज, अगर हम लैम्डा बाय लैम्डा नॉट एम ले रहे हैं, इसकी जगह लैम्डा इक्विवेलेंट बाय लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट भी तो ले सकते हैं। ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं गाइस? ले सकते हैं। उनमें सिर्फ एन का ही तो फर्क होता है, हाँ है ना? रेशियो तो सेम ही आएगी। किसी बच्चे को कोई डाउट? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, दो क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस, ध्यान से करना। हमें दिया गया है कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोलर एसिडिक एसिड is 4.95 into 10 is the power minus 5 Siemens centimeter inverse. Find dissociation constant. Dissociation constant क्या होता है बच्चों? अभी देखना बच्चे गलत करेंगे। Dissociation constant क्या होता है? कह रहा था गलत करेंगे यार। डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट इज के ए, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता था। if lambda not m for acidic acid is 390.5, बताओ बच्चों, करो इसे। डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, के पूछा है बच्चों। के क्या होता है गाइस? सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा। सी क्या दे रखा है? 0.001028। ठीक है बच्चों, अल्फा निकालना है। अल्फा कैसे निकालोगे गाइस? किससे? डेल्टा एम, 1000/m, हाँ बिल्कुल सही। और बाय लैम्डा नॉट एम विल गिव अल्फा। गुड। एक्सप्रेशन लिखो, एक्सप्रेशन लिखो गाइस। लैम्डा एम इज यूनिट, देखो यूनिट सही है, वो 1000/m ही लेना चाहिए हमें या कुछ और करना चाहिए? भाई ये सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही तो चाहिए। तो यस, विल यूज दिस ओनली, यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाय 0.001028, ये लैम्डा एम आ गया। अल्फा आ जाएगा लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट एम इज गिवन इन क्वेश्चन। और फिर के विल बी सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा। बोलो हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ गए? कोई डिसोसिएशन कांस्टेंट के बजाय ये भी कह सकता था, अगर ये वीक एसिड है, दे कुड इवन हैव आस्क्ड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं कहता ये वीक एसिड है, तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? अगर वीक एसिड है तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? इफ दिस इज वीक एसिड, सीएससी सीओएच ही दे रखा था ना मैं, हाँ वीक एसिड ही तो हो गया। फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। भाई देखो, एच ए गिव्स एच प्लस प्लस ए माइनस। भाई ये सी माइनस सी अल्फा होता था, ये सी अल्फा होता था। यार एच प्लस सी अल्फा ही तो होता है।
सी पता है, अल्फा तुमने अभी निकाला है, H प्लस आयन विल बी सी अल्फा, फिर उसका माइनस लॉग H प्लस विल बी पी एच। कोई दिक्कत? बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? हरे को क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? एक क्वेश्चन और लेते हैं। लैम्डा नॉट एम हमें दे रखा है बी ए ओ एच ट्वाइस का। कितना दे रखा है गाइस? 457.2, सॉरी 457.6। बताओ गाइस, डू इट। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी होती ना, बहुत आसान था। यहां पे थोड़ी दिक्कत है कि जब तुम बी ओ एच ट्वाइस लिखोगे तो इट विल बी लैम्डा नॉट ऑफ बी ए टू प्लस टू टाइम्स लैम्डा नॉट ऑफ ओ एच माइनस। अगर यहाँ पे मोलर के बजाय इक्विवेलेंट दे रखा होता ना, तो तुम सीधा क्या करते हैं NH4OH के लिए? दिस प्लस दिस, सॉरी दिस प्लस ये बन जाता। क्या बन जाता अगर इक्विवेलेंट दे रखा होता? लेट मी राइट डाउन दीज थ्री। तुम ये कर देते 1 2 3। अगर यहाँ पे मोलर के बजाय इक्विवेलेंट दे रखा होता और NH4OH का पूछते, तो यहां से NH4 लेते, यहां से OH लेते और इसे सब्ट्रैक्ट कर देते। इट वुड हैव बीन 1 + 3 - 2। बोलो हाँ है ना? क्लियर है गाइस? अभी याद रखो, यहां से दो OH माइनस आएंगे, यहां से दो Cl आएंगे। तो बताओ गाइस एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 3 + ½ of 1 - ½ of 2। Correct. This will give lambda naught m for NH4OH। बोलो हाँ है ना? क्लियर है गाइस? क्योंकि यहां से तुम देख सकते हो NH4 तो यहां से आ गया, यहां से दो OH आ रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 कर दिया टू गेट 1 OH। और फिर हमें यहां से हम एक Cl निकालना है तो उसका भी हाफ ले लिया, 2 का भी हाफ। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? हर एक को ये चीज क्लियर हो गई है? दैट्स गुड। ऑल राइट, एक टॉपिक और बचा है बच्चे, बताओ।